कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? A1 चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और जैसे कि सबको पता ही चल गया होगा कि अपन 5 तारीख से लाइव आ रहे हैं। मैं और एक राजेंद्र सर है। राजेंद्र सर पॉलिटी पढ़ाएंगे और पूरी पॉलिटी वो जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, A to Z। ठीक है, कुछ भी बीच में नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, साथ में विद नोट्स। और उनका टाइमिंग 6 से रहेगा। ठीक है, और वो कितने घंटे की क्लास लेते हैं उनके ऊपर। उसके बाद में अपनी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे रहेगी एक्ट की क्लास। और शाम को लगभग या फिर रात को, अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ वो वाला, लेकिन अगर रहती है तो एक क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की रहेगी। ये तीनों लाइव क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिए और 5 तारीख को तैयार हो जाओ लाइव सेशंस के लिए। और A to Z, बीच में कुछ भी नहीं रखा जाएगा, एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे थे अपन। तो एक्ट में अपन ने 31 एक्ट तो कंप्लीट कर लिया, आज 32 एक्ट है, मतलब धारा 32। तो धारा 32 में क्या बातें हैं वो पढ़ेंगे अपन। तो पेन और कॉपी ले लो हाथ में और चलते हैं फिर। जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपील, मतलब अपन ने 31 में क्या पढ़ा कि किस किस प्रकार से अपन जिला न्यायाधीश को आदेश दे सकते हैं, मतलब अपन केस वेस लगा सकते हैं। तो सोचो उनके आदेश को अपन पसंद नहीं करते, या फिर अपन को अच्छा नहीं लगा उनका आदेश, कुछ भी हो, संतुष्ट नहीं है, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं उसके तहत। केवल आगे कुछ कर सकते हैं, आगे हाई कोर्ट में अपन अपील कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, या राज्य निर्वाचन आयोग, क्या सारी डिटेल है वो अपन 32 में पढ़ेंगे। तो पहली बात, धारा 32 के अधीन दायर याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा गए आदेशों की अपील हाई कोर्ट, याद रखना पॉइंट, कि अपन हाई कोर्ट में अपील कर सकते। एक बात बताओ, जिले के ऊपर क्या आता है? राज्य ही तो आता है, हाँ? तो जिला न्यायाधीश के ऊपर क्या आएगा? उच्च न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट को होगी। आ गई बात समझ? कि अपन अगर जिला न्यायाधीश डीजे के आदेश से अपन संतुष्ट नहीं है, तो अपन किस पे आदेश केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं? किस पर? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, ये बात कह रहा है इसमें। ठीक है, तो हाई कोर्ट अपील के संबंध में उसी शक्तियों, अधिकारी तथा प्राधिकार का प्रयोग करेगा। जैसे वे अपनी सिविल अपील
आधिकारिकता के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा पारित मूल डिग्री से अपील में करता है। मतलब कहने की बात यह है कि पहली बात तो अपन ने पहले पॉइंट में ये देखा कि जो जिला न्यायाधीश है, अगर उसके निर्णय से अपन असंतुष्ट है तो अपन किसको कर सकते हैं? हाई कोर्ट को कर सकते हैं अपील। और हाई कोर्ट वो जो निर्णय होगा उस पर किस प्रकार से अपनी अपील रखेगा? तो सिविल अपील रखते थे अपन। कोई भी सिविल कोर्ट केस होता था अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट में, और जो जो प्रक्रिया होती है और जो जो निर्णय दिए जाते हैं उसी प्रकार से हाई कोर्ट काम करेगा। किस प्रकार से? सिविल अपील के आधार पर। ये पॉइंट भी याद रखना बस। उसके बाद तीसरी बात, ये अपने सारी मूवीज के अकॉर्डिंग है। याद है कल वाला वीडियो? किसी ने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है उससे यही कि एक बार पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो देखे, क्योंकि उसमें एक स्टोरी, एक मूवी की स्टोरी है वो सुना रखी है। उससे पूरी की पूरी एकदम से डिटेल अपन को याद है, याद हो जाती है एकदम से। तो जिला न्यायाधीश के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर पेश की जाएगी। मतलब कि ये है कि अगर अपन एक बार सूचना देनी पड़ती है ना जिला न्यायाधीश को भी कि भाई साहब हमें आपके निर्णय पसंद नहीं आया, तो जिला न्यायाधीश कहते हैं काम करो 30 दिन का मुझे मोहलत दो। ठीक है, फिर भी अगर 30 दिन के अंदर भी कोई भी, अगर जिला न्यायाधीश कहता है ठीक है अगर आपको पसंद नहीं आया जाके ऊपर कह सकते हो, बस मेरा निर्णय तो यही रहेगा। ठीक है, अगर जिला न्यायाधीश को लगता है नहीं यार मैंने कुछ गलत किया है वगैरह कुछ भी हो, तो कम से कम उसको 30 दिन का टाइम रहता है और 30 दिन में वो आदेश दे देता है फाइनल कि ठीक है आप जा सकते हो, और अगर कोई अन्य निर्णय लेना है तो वो भी वो ले सकता है। तो कितने दिन का टाइम? 30 दिन का। 30 दिन के बाद अपन कहाँ पे अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। आगे समझ? अब क्या रहेगा, लेकिन परंतु भी है इसमें 30 दिन का। क्या है वो? हाई कोर्ट 30 दिन के पश्चात लेकिन ये याद रखना 30 दिन के ज्यादा टाइम नहीं होना, अपन को 30 दिन के अंदर अंदर अपन को अपील करनी है। एक बार ये बात समझ नहीं आई, मैं बताती हूँ कि जैसे जिला न्यायाधीश को अपन अपील करते हैं, ठीक है, डीजे साहब को करते हैं अपन अपील, ठीक है, डीजे साहब जी ने निर्णय दिया, हम क्या हो गए उससे असंतुष्ट हो गए। क्या हो गए? अपन असंतुष्ट हो गए। हमें लगा नहीं यार वो निर्णय सही नहीं लगा, तो हम गए हाई कोर्ट के पास। लेकिन जो हाई कोर्ट का टाइम है वो कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। अपनी अपील हाई कोर्ट में लेके जानी है। अगर अपन नहीं लेके जाए 30 दिन तो वो नहीं समझी जाएगी, उसे वो अपील नहीं लेगा। पहली बात तो ये कि आप मुंह उठा के आ जाओ, यही थोड़ी चलता है। 30 दिन के अंदर अंदर आओ। लेकिन सपोज करो कोई कारण हो कि जब अपना एक्सीडेंट हो जाए या कोई अदर कारण जो सटीक लगे कि हाँ इसको 30 दिन से ज्यादा भी टाइम देना उचित है। जैसे अब सोचो अपन हॉस्पिटल में एडमिट है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, कब उठे कोई भरोसा है क्या? और उठ के चला जाए भाई साहब जब तक 60 दिन पूरे हो जाए, 40 दिन हो जाए, तो हाईकोर्ट कहता है चलो ठीक है आपकी तो स्थिति खराब थी इसीलिए मान ले। आई समझ? तो ये परंतु ये बात है। तो परंतु में क्या बात है? परंतु हाईकोर्ट 30 दिन के पश्चात भी अपील ग्रहण
कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी मतलब कि जो व्यक्ति अपील कर रहा है कि ऐसी कालावधि, कालावधि कौन सी, 30 साल, 30 दिन की, सॉरी 30 दिन की ये वाली, मैं अपील न देने, अपील न करने का पर्याप्त कारण था। आ गई बात समझ कि अपन अगर हाई कोर्ट में कोई अपील करते तो कम से कम 30 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील कर देनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सोचो 30 दिन से ज्यादा लेट हो गए हो तो आपके पास अच्छा कारण होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिजेक्ट होगा। अगर उचित कारण है आपके पास कि इस कारण से हम लेट हुए भाई साहब, ये एकदम उचित कारण है, और हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है ये उचित कारण भी है कि भाई साहब आप हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कैसे आएगा बेचारा, है? तो उससे ज्यादा दिन भी वो क्या ले सकता है, उस अपील को ग्रांट कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 4, जब अपील निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई है, वही वहां हाईकोर्ट उस आदेश के प्रवर्तन पर और रोक लगा सकेगा, और ऐसी दशा में समझा जाएगा। मतलब सोचो, मैंने उस मूवी में स्टोरी समझाई थी कि वो वैसा अब चुनाव करने आया और उसका चुनाव किसी और ने कर दिया, तो कुल मिला के उसका वोट तो शून्य हो गया, या किसी कारणवश उसका वोट ही ना हो, या उसके नामावली से नाम हटा दे, कैसे भी कारण से उसका वोट जो रियल में व्यक्ति है उसका वोट शून्य हो जाए, और वैसा वोटिंग भी गिनती भी हो जाए, ठीक है, या हो रही हो गिनती, ठीक है, और जो चुनाव व्यक्ति है उसको बोला कि भाई साहब ये जीत गए, ये घोषणा भी हो जाए, तो हाईकोर्ट के पास ये अधिकार है कि उसको रोक सकता है, 1 मिनट उसको रोक सकता है, इन सारी प्रक्रिया को क्या कर सकता है, रोक सकता है कि जो भी जीता है, अभी तक कोई नहीं जीत रखा है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है, अगर वोटिंग हो रही है तो उसको भी क्या कर सकता है, बीच में रोक सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास है, हाईकोर्ट के पास है। आगे बात समझ आई गई। अगर मेरा ये कोई वीडियो देख रहा है तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार में ये समझ नहीं आएगी सारी बातें, जो पुरानी वाली वीडियो है उसमें एक मूवी की स्टोरी सुना रखी है स्टार्टिंग की, तो वो 10 मिनट जाके सुन के आ जाओ,
ठीक है, जैसे मैंने वो बताया था उस पुरानी वाली में कि वो जो व्यक्ति है वो विदेश से आया था और अपना वोट देने स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल ही तो होता है, गवर्नमेंट स्कूल में गया, लेकिन ऑलरेडी देखा कि वहां पर तो वोट दे रखा है, तो उसने अपील की निर्वाचन अधिकारी के पास, तो कोई एक्शन नहीं गया, तो जिला न्यायाधीश के पास गया, डीजे के पास, और डीजे ने कहा कि ठीक है उसने ढंग से फैसला नहीं दिया, तो असंतुष्ट होके उसने हाईकोर्ट के पास गए 30 दिन के भीतर भीतर, और हाईकोर्ट ने ये क्या कर दिया, एक बार के लिए रोक दिया। तो ये बात इसमें पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि हाईकोर्ट के पास ऐसा निर्णय है कि उस चुनाव की प्रक्रिया को क्या कर सकता है, एक बार रोक सकता है वो। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। प्रत्येक अपील शीघ्रता से निर्णित की जाएगी। अब मेरे को बताओ शीघ्रता से क्यों नहीं की जाएगी? भाई साहब बीच में रुक रखा है मामला, ना भाई साहब घोषणा हो रही है कि कौन जीता, ना वोटिंग हो रही है, तो शीघ्रता से तो करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रत्येक अपील शीघ्रता से निर्णय की जाएगी, और जिस दिन अपील का ज्ञापन मतलब कि अपन ने हाई कोर्ट में दी है, ज्ञापन मतलब हाई कोर्ट में जिस दिन अपन ने अपील दी है, अपन कहते ना इसमें उल्लेख किया है, ज्ञापन किया है इसमें, ठीक है, तो हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर अंतिम रूप से अंतिम रूप से निर्णय करने का प्रयास करेगा। मतलब ये बोल रखा है, एक बार मैं पूरी प्रक्रिया वापस समझा दूं कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ले लेते हैं, एक बार समझा देती हूँ पूरी प्रक्रिया। व्यक्ति है, किसी कारणवश, सोचो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सही है कि भाई साहब ये आया गवर्नमेंट स्कूल में वोट देने, मूवी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आया और इसका ऑलरेडी किसी और ने क्या दे रखा था, वोट दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि यार मेरा वोट ऑलरेडी के कैसे दे रखा है, ठीक है, तो वहां पर जितने भी व्यक्ति थे, जो गवर्नमेंट अधिकारी थे, और जहां पर वहां पर जितने भी वो वोटर वाली प्रक्रिया कर रहे थे अधिकारी वगैरह, तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका वोट तो ऑलरेडी दे रखा है, आपको जहां जाना जाए। तो वो गया जो हाई है निर्वाचन अधिकारी के पास, तो निर्वाचन अधिकारी ने भी कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, दे रखा है वोट, बात खत्म। तो भाई साहब रात भर बुक्स पढ़ी उसने, तो बोला कि ये काम करे, डीजे के सामने ये अपील रख सकते अपन। तो डीजे साहब ने भी कुछ ऐसे ही निर्णय दे दिए, जिसकी वजह से ये व्यक्ति क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया कि नहीं यार मुझे ये फैसले पसंद नहीं है। तो 30 दिन के भीतर भीतर, अगर इसके पास 30 दिन के भीतर भीतर ये कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में। अगर 30 दिन से ज्यादा लेट होता है ये, तो इसके पास सटीक कारण होना चाहिए कि भाई साहब मैं बीमार था, मुझे किडनैप कर लिया, कोई भी कारण, कुछ भी कारण जो सटीक लगे कि हाँ 30 दिन से लेट होना उचित है। ऐसे नहीं सर मेरी तो शादी थी, कैसे ये उचित कारण नहीं, आप आ सकते हो। ऐसे कारण जिससे आप आ ही नहीं सकते हो उसे उचित कारण कहते हैं। तो 30 दिन के भीतर भीतर भाई साहब इसने क्या कर दी, हाईकोर्ट में अपील। अब हाईकोर्ट क्या करेगी, जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग हो गई है और भाई साहब यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है,
सपोज करो, या फिर निर्णय दे दिया कि ये व्यक्ति जीत गया, तो एक बार के लिए ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है कि अंतिम फैसला नहीं है कि अभी तक कौन जीता है। ये किसको अधिकार है, राज्य निर्वाचन हाई कोर्ट को अधिकार है। रोक दी उधर प्रक्रिया, इधर इसका काम है कि 3 माह के अंदर अंदर क्या कर दो, अंतिम फैसला सुना दो। और 1 माह एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करेगा कि वो 3 माह के अंदर अंदर क्या कर दे, अंतिम फैसला सुना दे। ये सारी प्रक्रिया आ गई समझ, अब तो पक्का आ गई। ये डायग्राम बना लेना आप पहले नीचे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट रख के रख लेना अपने। अब चलते आगे, चलो। अब धारा है 33। समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपरास्त होने की दशा में प्रक्रिया। पता मेरी क्लास की एक खासियत बात है, स्टार्टिंग में हर बंदे को यही लगता है कि बोरिंग क्लास है, ठीक है, और मतलब काफी लोगों को लगता है कि ठीक है ये तो क्या है, लिखवा रही है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जब वो 5-6 मिनट के बाद आगे आता है तो मैं बहुत सारे ऐसे ट्रिप एक और ऐसे शॉर्टकट में समझाती हूँ कि उसको एकदम से दिमाग में बात समझ आ जाती। तो जैसे कि किसी ने क्लास स्टार्ट की है तो उसको लास्ट तक देखो तो अच्छे से समझ आएगा। और वैसे स्टार्टिंग का भी आ ही जाता है, इतना भी बुरा नहीं है मामला, और आने वाले टाइम में शायद इससे भी अच्छा हो कुछ नया। और टीम भी बढ़ रही है अपनी, लगभग 500 सब्सक्राइब होने वाले अब जल्दी। अब आगे चलते हैं। जब कभी नगर पालिका के सभी सदस्य या सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन धारा 31 व 32 के अधीन शून्य घोषित कर दिया जाए, करवा दिया जाए तथा राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित मतलब कि रद्द करना, विघटित करेगी। और धारा 322 के उपबंध लागू होंगे। अब समझा देते हैं, लिख लिया होगा। तो बात यह है कि धारा जो 33 है अपनी, उसमें क्या क्या बातें दे रखी है। धारा 33 में यह है कि अगर
हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया या डीजे ने ये निर्णय दे दिया कि जो व्यक्ति है नगर पालिका में जितना भी चुनाव हुआ है वो सब रद्द है, वो क्या है, गलत है, और सबका निर्वाचन शून्य हो जाए। हाँ भाई, किसी ने भी अभी तक वोट नहीं दिया, ठीक है, ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए कि 2/3 पार्ट शून्य हो जाए, कि फर्जी वोट आए 2/3, मतलब आधे से ज्यादा, 50% से क्या ज्यादा, कि 50% से ज्यादा फर्जी नोट आए, फर्जी वोट आए, तो ये सब क्या शून्य है, या तो इनको वापस कराओ, जो करवाना कराओ, लेकिन ये शून्य है, ऐसा ये फैसला दे दे। तो राज्य सरकार के पास, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के पास या राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि नगर पालिका को क्या कर दे, विघटन। विघटन मतलब कि उसको रद्द ही कर दे, कि वापस चुनाव करो, ठीक है, पूरा वापस चुनाव करो, ठीक है। तो ये धारा किसके अधीन आएगी, धारा 332 के उपबंध रहेंगे। अपन धारा 322 में भी यही पढ़ेंगे, 32 के 322 में भी क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि राज्य गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि नगर पालिका को विघटन कर सकती है। और कारण ये कि अगर हाईकोर्ट या डीजे डिस्ट्रिक्ट जज अगर ऐसा अधिकार या फिर ऐसे कोई अपील दे दे, अपील क्या, आदेश दे दे कि सारे वोट क्या हो जाए, शून्य हो, या 50% से ज्यादा वोट क्या हो, शून्य हो, कि वो फर्जी वोट हो जाए, कुछ भी कारण से शून्य घोषित कर दे, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास या राज्य गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि उस नगर पालिका को क्या कर दे, विघटन कर दे, कि वापस चुनाव कराओ। ये धारा कौन सी, धारा 322 के अधीन ये बातें हैं। आगे समझ। अब चलते हैं आगे। अब छोटी छोटी कोई कोई रहती है, बड़ी धारा कोई रहती है नॉर्मल सी। अब चलते हैं धारा 34 के ऊपर, क्या बात दे रखी है, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। इसमें क्या बात है, कि धारा 32 के अधीन अपील पर हाई कोर्ट का के अधीन धारा 31 में जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम व निश्चात्मिक होगा। बात यह है कि धारा 32 में तो क्या बात दे रखी है कि आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, दे रखी है, नहीं दे रखी है, ठीक है, और वो अगर 3 माह के अंदर अंदर फैसला देता है वो अंतिम समझा जाएगा। ये अगर अपन हाईकोर्ट को अपील नहीं करते हैं और जिला न्यायाधीश की अपील से अपन संतुष्ट हो जाते हैं, और जिला न्यायाधीश में अपील कहाँ दे रखी है, 31 में, तो हाईकोर्ट और जिला न्यायाधीश के जो फैसले आएंगे वो अंतिम रहेंगे। क्या रहेंगे, वो अंतिम रहेंगे। इतनी बातें। अब मेरे को बताओ, 10 डिस्ट्रिक्ट जज या हाईकोर्ट के जज है, वो अगर कोई फैसला देते हैं और हम उससे संतुष्ट हैं तो वो क्या रहेगा, अंतिम रहेगा हमारे लिए, जो भी देते हैं। अब चलते हैं आगे, धारा 35।
निरर्थाय मतलब अयोग्यता। क्या? अयोग्यता। तो निर्योग्यता क्या क्या है देख लेते हैं। निम्न में किसी नगर पालिका की एक मिनट सदस्यता मेंबरशिप के लिए अयोग्यता। कि कोई भी जो नगर पालिका में मेंबर बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या अयोग्यता होगी। ठीक है, तो पहली बात तो धारा 28 में निर्वाचन संबंधी अपराध, अगर कोई निर्वाचन संबंधी वो अपराध ही कर लेता है, ठीक है, अगर वो अपराध करता है तो वो निर्योग्यता, अपराधी थोड़ी मेंबर बन सकता है, ये बता दो आप। कॉमन सेंस वाली बात है ना, अगर वो अपराधी है वो क्यों मेंबर बनेगा। तो पहली बात तो ये कि अगर वो अपराध करता है निर्वाचन संबंधी तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि धारा 29 में भ्रष्ट आचरण, वो जो धर्मों की बातें करता है या कोई जाति भेदभाव करता है, कोई भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण करता है धारा 29 के तहत, वो भी क्या होगा, अयोग्य होगा। वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, भ्रष्ट आचरण कर रहा है लोगों के साथ, कि आपको समाज से बाहर निकाल देंगे, ऐसी बातें करता है, तो उसको मेंबर बनने की जरूरत ही कहाँ है। तो ये दो क्या होंगे, अयोग्य रहेंगे। अब अयोग्य तो हो गए, चलो मान लिए क्या अयोग्य होंगे, तो इनको क्या क्या पनिशमेंट भी दी जाएगी, ये भी इसी में। ऐसी निर्योग्यता भ्रष्ट आचरण के संबंध में जिला न्यायाधीश निष्कर्ष की तारीख से या अपराध के लिए सिद्ध दोष, सिद्ध दोष का मतलब होता है, एक मिनट में बताती हूँ। सिद्ध दोष का मतलब होता है कि उस अपराध की सिद्धि कर दी कि हाँ भाई ये क्या है, अपराधी है। सिद्ध दोष का मतलब कि दोष की क्या कर दी, कि सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई साहब ये क्या है, अपराध है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिद्ध दोष। ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष तक, मतलब ये बात दे रखा है कि कोई भी जिला न्यायाधीश या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अगर जिस दिन वो भ्रष्ट आचरण के संबंध में उसको अपराध घोषित कर दिया या सिद्ध दोष कर दिया, जिस तारीख से, जैसे आज ही कर दिया 1 दिसंबर को ही कर दिया उसको 2022 को सपोज करो, ठीक है, इस तारीख से उसको अपराधी घोषित कर दिया, ठीक है, तो लगभग 6 वर्ष तक, कौन से वर्ष तक, 6 वर्ष तक वो क्या होगा, अयोग्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अयोग्य होगा। आगे बात समझ कि वो 6 साल तक ना चुनाव लड़ सकता है ना वोट दे सकता है। अब चलते आगे, धारा 36 निर्योग्यता को, मतलब अयोग्यता को हटाया जाना
या कालावधि में कमी करना, मतलब कि जो 6 साल है उसको कौन कम कर सकता है या हटा सकता है आगे जाकर, कि हाँ भाई साहब ठीक है, अब जो भी गलती हो गई हम आपसे समझ चाहते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, कुछ भी कर कर उस कालावधि को कम करना, कि 6 साल की है वहां पर 4 साल करना या पूरी तरह हटाना। तो ये कौन कर सकता है? ये अब हाईकोर्ट के हाथ में या जिला न्यायाधीश के हाथ में नहीं रहेगा, ये रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में। क्या रहेगा? राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 में अयोग्यता है कि भाई साहब उसको आरोपी सिद्ध हो गया वो, और उसे 6 साल तक क्या कर देंगे, हम अयोग्य ठहरा देंगे कि अब 6 साल तक ना तो ये वोट दे सकता है ना ये चुनाव लड़ सकता है नगर पालिका में। ठीक है, तो धारा 35 के अधीन निरर्थ है, मतलब अयोग्य, अयोग्यताएं, साथ में ये भी लिख दो, अयोग्यताएं को हटा सकता है, को हटा सकेगा या कम कर सकेगा। आगे बात समझ, कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके पास ये पावर है कि जो धारा 35 के अधीन आपने जो न्यायाधीश ने जो फैसले लिए थे और किसी व्यक्ति को अयोग्य साबित कर दिया 6 वर्ष के लिए, या तो उसको हटा देगा 6 वर्ष के, ठीक है आपसे जो भी गलती हुई माफ कर दो, ये हट जाना बढ़ दो, जो भी बातें हो वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, या फिर उसमें कमी कर सकता है। तो कौन कर सकता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब धारा चलते हैं आगे, धारा 37 में, धारा 37 क्या देख रखी है? पद की शपथ। ये अब ये बातें अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है। और वैसे भी अपन 5 तारीख से लाइव आ रहे हैं, बात 2 दिन की ओर है, और 2 दिन के बाद तो अपन लंबी क्लास ही लेंगे, 1.5 घंटे की लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में कोई बोरिंग फील होता नहीं, तो बातें बातें भी हो जाएंगी, पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं तो काफ़ी इंट्रोडक्शंस वगैरह भी होंगे आप सबसे, मेरे पर्सनली बातें भी, मतलब ऐसे पर्सनली काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप बस कंटिन्यू लगे रहना, हमें बीच में मत छोड़ना। तो ऐसा कोई भी आप अपने मन में लो ही मत ऐसे कि हम बीच में छोड़ के रहेंगे। मैंने कह दिया कि A to Z, मतलब A to Z, और ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में शायद मई के बाद में या फिर अप्रैल तक मैं गारंटी ले रही हूँ कि मेरे चैनल पर मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए और साइंस की, और ये सारी कंटिन्यू। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है कि यहाँ पर A to Z पढ़ाएंगे अपन, मतलब कि जहां से सिलेबस स्टार्ट होता है जहां से खत्म होता है उसमें टेस्ट वे सब A to Z, कुछ में बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। विद आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे PDF से। कभी भी मेरे आज अगर 500 सब्सक्राइब हो या आगे आने वाले दिनों में 50,000 हो या 5 लाख हो, मुझे इस बात से किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये इस फॉर्म में पढ़ाऊंगी तो इसी फॉर्म में पढ़ाऊंगी, और मेरे जितने भी टीचर्स होंगे या साथ में वो सभी इसी फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो मेरे चैनल का सबसे बड़ा फायदा ये है। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, और आपके सारे सॉल्यूशंस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी बात हो तो सारे जवाब मैं दूंगी। कि मैम ये सिलेबस समझ नहीं आ रहा, ये अगर किसी को डिमोटिवेट हो रहा है तो किसी से बात भी करनी है तो भी मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं आप आधी रात को ही कॉल कर दो, मुझे भी तो टाइम मिलना चाहिए। बाकी तो पायल चौधरी के टीम से जुड़े हो तो अब निश्चित हो जाओ, एकदम आप एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि मेरा चैनल स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है मेरा चैनल। आप सबके लिए, जो लोग हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते और उनको ये लगता है यूट्यूब पर क्या पढ़ाई होगी, उन सब के लिए ये है चैनल। और जो दिल लगा के पढ़ना चाहते हैं और अपनी जॉब लेना चाहते हैं उसके लिए ये चैनल, ठीक है। ये चैनल मेरा नहीं है अकेली का, आप सबका, और आप पायल चौधरी की टीम में हो बस, और जिस टीम में मैं रहती हूँ वो टीम कभी नहीं हारती है, ठीक है। ये डायलॉग बाजी हो गई थोड़ी ज़्यादा। चलो, तो जितना हो सके शेयर करो और कमेंट करो कैसा लगा सेशन।
एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।